हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो है पटवारी के 301 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 25 फरवरी 2022 को जो है पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2022 हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये भर्ती प्रक्रिया जो है 24 जिलों के लिए है और 301 पदों पर होनी है। चलिए देखते हैं कौन कौन से जिले के लिए है। पहले नंबर पर है बलौदाबाजार भाटापारा। इस ज़िले के लिए जो है 15 पद है। दूसरा गरियाबंद के लिए जो है 10 पद है। तीसरा धमतरी के लिए जो है 10 पद है। चौथा महासमुंद के लिए 10 पद है। पांचवा दुर्ग के लिए 10 पद है। छठवां बालोद के लिए भी 10 पद है। उसके बाद 7वें नंबर पर है बेमेतरा के लिए जो है 12 पद है। राजनांदगांव के लिए 15 पद है। कबीरधाम जिले के लिए जो है 10 पद है। बस्तर जिले के लिए 12 पद है। कांकेर जिला के लिए 18 पद है। नारायणपुर जिले के लिए 3 पद है और सुकमा जिले के लिए जो है 8 पद है और बीजापुर जिले के लिए 10 पद है। और उसके बाद दिया हुआ है 15 नंबर में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के लिए जो है 5 पद है। मुंगेली जिले के लिए जो है 5 पद है। कोरबा जिले के लिए 18 पद है। रायगढ़ जिले के लिए जो है 30 पद है। सबसे ज़्यादा जो पद है वो रायगढ़ जिले में है। उसके बाद 19 नंबर में दिया हुआ है जांजगीर चांपा के लिए 18 पद है। सरगुजा के लिए जो है 10 पद है। सूरजपुर के लिए 10 पद है। बलरामपुर के लिए जो 12 पद है। उसके बाद दिया हुआ है जसपुर के लिए 20 पद, कोरिया के लिए 20 पद। इस तरह से 301 पदों पर 24 जिला के लिए भर्ती होना है। चलिए अब हम देखते हैं पटवारी हेतु शैक्षणिक अर्हता। पहला दिया हुआ है किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं प्रणाली में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा दिया हुआ है शासकीय अर्धशासकीय या मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर अर्हता होना चाहिए। तीसरा दिया हुआ है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री की 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति। ये सब जो है शैक्षणिक अर्हता में मांगा गया है। उसके बाद दिया हुआ है वेतनमान में जो है वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 का वेतनमान तथा इसके अतिरिक्त शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते जो कि प्रतियोगी परीक्षा में चयन उपरांत 1 वर्ष का विभागीय कार्यों का प्रशिक्षण एवं उसके पश्चात ली जाने वाली विभागीय परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के पश्चात पटवारी के पद पर नियुक्त किए जाने पर ही देय होगा। उसके बाद आयु सीमा दिया हुआ है दिनांक 1/1/2018 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो है आयु में छूट भी मिलता है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रानुसार अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट की पात्रता होती है, किंतु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं परीक्षा पद्धति जो है इस परीक्षा में संबंधित पाठ्यक्रमों पर आधारित 150 अंकों के 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद मूल्यांकन पद्धति दिया हुआ है। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए होंगे, उनमें से 1 उत्तर सही तथा 3 उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक एवं गलत उत्तर अथवा 1 से अधिक उत्तर अंकित करने पर ऋणात्मक अंक का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटे जाएंगे। मतलब इस परीक्षा में जो है माइनस मार्किंग है। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किए जाएंगे उनके लिए 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद और दिया हुआ है चयन प्रक्रिया में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों को जिलेवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। प्रत्येक जिले की संयुक्त प्रावीण्य सूची वर्गवार ओबीसी, SC, ST, फीमेल, एक्स सर्विसमैन प्रावीण्य सूची विभाग को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात पात्र पाए जाने पर नियोक्ता द्वारा नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जाएगी। विस्तृत विज्ञापन, पाठ्यक्रम, ऑनलाइन आवेदन एवं निःशुल्क भुगतान की विधि तथा अन्य जानकारी व्यापम की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। दोस्तों, व्यापम ने जो है आज 2 तारीख को जो है पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया है। चलिए देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 4 मार्च 2022 शुक्रवार से है और उसके बाद जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 22 मार्च मंगलवार को जो है लास्ट है। उसके बाद त्रुटि सुधार के लिए आपको समय दिया जाएगा 23 मार्च से 25 मार्च तक। उसके बाद परीक्षा की तिथि भी जो है संभावित तिथि 10 अप्रैल 2022 रविवार को है। परीक्षा का समय जो है पूर्वाह्न है और उसके बाद परीक्षा केंद्र जो है प्रदेश के 28 जिला मुख्यालयों में होना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पटवारी परीक्षा के परीक्षा पाठ्यक्रम के संबंध में, यानी कि सिलेबस फॉर पटवारी ट्रेनिंग सिलेक्शन एग्जामिनेशन। टोटल क्वेश्चन 150, टोटल मार्क्स 150, यानी कि टोटल 150 प्रश्न होंगे और टोटल मार्क्स जो है 150 होंगे। चलिए देखते हैं कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। प्रश्न पत्र पर इस भाग के 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न होंगे। चलिए देखते हैं कंप्यूटर के कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न आने वाले हैं।
कंप्यूटर का उपयोग, यहाँ से जो है प्रश्न आने वाला है। कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कार्यालय के उपयोग के लायक, सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट की जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, सीडी डीवीडी से संबंधित सामान्य जानकारी, गूगल अलविस्ता या यूट्यूब की सामान्य जानकारी। उसके बाद दिया हुआ है भाग ख में हिंदी व्याकरण सहित अंक 10। प्रश्न पत्र पर इस भाग में कुल 10 अंकों के 10 प्रश्न होंगे। स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, समास, रचना एवं प्रकार, इन सभी से जो है प्रश्न आना है। उसके बाद दिया हुआ है संधि, रस एवं अलंकार, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द रचना, शब्द प्रकार, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहारे व लोकोक्तियाँ, इन सभी से जो है हिंदी से जो है प्रश्न आना है। उसके बाद दिया हुआ है अंग्रेजी। अंग्रेजी में जो दिया हुआ है प्रश्न पत्र के इस भाग में 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न होंगे। इसमें जो है इंग्लिश ग्रामर के प्रश्न आएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। उसके बाद दिया हुआ है यूनिट 3 में वोकैबुलरी, इन सभी से जो है प्रश्न आना है इंग्लिश में। उसके बाद दिया हुआ है गणित। गणित में जो है प्रश्न पत्र के इस भाग में 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न होंगे। इकाई 1 में दिया हुआ है प्राकृतिक, पूर्ण पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएँ, संख्याओं का वर्ग, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, भिन्न संख्या एवं उनकी संक्रिया, औसत, चाल, समय, दूरी, ये इन सभी से जो है प्रश्न आएंगे। इकाई 2 में दिया हुआ है बीजगणित। उसके बाद दिया हुआ है एक चर एवं दो चर वाले रैखिक, औसत, चाल, समय, दूरी। उसके बाद इकाई 3 में दिया हुआ है अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्रय विक्रय, मूल्य लाभ हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। इकाई 4 में दिया है रेखा एवं कोण, इन सभी से जो है गणित में प्रश्न आने वाले हैं। भाग ग में दिया हुआ है प्रश्न पत्र पर इस भाग में 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न होंगे। आ में दिया हुआ है सामान्य मानसिक योग्यता। इस भाग में निम्नांकित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी, अंकिक योग्यता आदि। इन कारणों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद दिया हुआ है ब में दिया है सामान्य ज्ञान। प्रश्न पत्र के इस भाग में 35 अंकों के कुल 35 प्रश्न होंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें दिया हुआ है पहला दिया हुआ है भारतीय राजनैतिक व्यवस्था एवं संविधान, इनसे प्रश्न आना है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तीसरा दिया हुआ है भूगोल। चौथा दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था। पांचवा दिया हुआ है सामान्य ज्ञान। इन सभी से जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद दिया हुआ है समय, समसामयिक घटना, खेलकूद, देश विदेश। प्रश्न पत्र के इस भाग में कुल 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न होंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारी, घटनाएं, खेल साहित्य, इन सभी से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद द में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। प्रश्न पत्र के इस भाग में कुल 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न होंगे। अब छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से इन सभी भागों से कुल 150 अंक के 150 प्रश्न होंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पटवारी की प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।